आप में से बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होगा। आप जब भी सड़क किनारे लगी दुकानों पर अपनी पसंद का खाना खाने जाते होंगे तो वहां आपने ऐसे बेघर बच्चों को जरूर देखा होगा जो या तो भीख मांग रहे होते हैं या फिर वहां पर कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, बाल मजदूरी कर रहे होते हैं। कई बच्चे इन्हीं खाने पीने के स्टॉल्स पर काम करते हुए भी दिख जाते हैं। इनका कोई अपना घर नहीं होता, इनका कोई सम्मानजनक जीवन नहीं होता। ये सड़कों पर ही रहते हैं और वहीं मुश्किल हालात में बड़े हो जाते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास खुद का घर नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं होता, स्कूल भी नहीं जाते। आज पूरी दुनिया में सड़कों पर रहने वाले ऐसे बच्चों की चर्चा हो रही है क्योंकि दुनिया के कई बड़े संगठन आज के दिन इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन मना रहे हैं। बहुत जल्द यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी सड़क पर रहने वाले ऐसे बच्चों को लेकर एक नई नीति सामने आने वाली है, जिसमें पूरी दुनिया के बच्चों को समान अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन हमारे देश भारत में ही रहते हैं। भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। यहां हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये यूनिसेफ के आंकड़े हैं, भारत सरकार के नहीं, जबकि भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़ा मौजूद है ही नहीं। सरकार लोकसभा में साफ कर चुकी है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल कल्याण मंत्रालय भारत के स्ट्रीट चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ कोई डेटा नहीं रखता। इसकी एक वजह यह भी है कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों की कोई सटीक परिभाषा हमारे पास नहीं है। कई बार अनाथ बच्चों को सड़क पर रहना पड़ता है, तो कई बार ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ तो रहते हैं लेकिन उनके सिर पर छत नहीं होती, और कई बार इन बच्चों को बाल तस्करी के जरिए भी दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में लाया जाता है, जहां इनसे कई बार भीख मंगवाई जाती है या फिर छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। डॉन बॉस्को नेशनल फोरम फॉर द यंग एट रिस्क नामक एक संस्था के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन देश की राजधानी दिल्ली में ही रहते हैं। ये देखिए कैसी विडंबना है, राजधानी दिल्ली में ही ऐसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सड़कों पर रहने वाले बच्चों की संख्या 69,976 है, जबकि मुंबई में ऐसे बच्चों की संख्या 16,000 से ज्यादा है। इसी तरह कोलकाता में 8,227 और चेन्नई में 2,374 बच्चे सड़कों पर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है, यानी ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। यहां तक कि अमेरिका में भी करीब 10,60,000 बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं। हालांकि इनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देते हैं। भारत में भी सड़कों पर रहने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत में बेसहारा बच्चों में से जो खुशकिस्मत होते हैं उन्हें रहने के लिए कोई ना कोई जगह मिल जाती है। कभी कोई एनजीओ इनकी मदद कर देता है तो कभी सरकार मदद के लिए आगे आ जाती है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए फुटपाथ ही बिस्तर है और आसमान उनकी छत है। हालांकि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से हालात बदलने की कोशिशें हो रही हैं और कुछ जगहों पर इसका असर भी दिखा है। इसलिए हमने कुछ छोटी छोटी सकारात्मक कहानियों के जरिए सड़कों पर रहने वाले इन बच्चों की जिंदगी पर एक विश्लेषण आज आपके लिए तैयार किया है, जिसे आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो बेसहारा थे उन्हें आज डांस का सहारा है। जो बेदौलत थे उनके पास आज खुद का बैंक है।
जो झोपड़ियों में रहते हैं, उन्होंने चलाई गंदगी के खिलाफ असली झाड़ू। जो सड़क पर रहते हैं वो लोगों को सुना रहे हैं समाचार। ये वो बच्चे हैं जिनमें से ज्यादातर के लिए सख्त जमीन ही सोने का बिस्तर है। और आसमान में टिमटिमाते तारे ही वो मुलायम चादर जिसे ओढ़कर ये अपने मासूम सपनों में खो जाते हैं। लेकिन सड़क किनारे और झोपड़पट्टियों में जिंदगी बिताने वाले इन बच्चों की जिंदगी में आया है बदलाव। बॉलीवुड के गानों पर डांस करते इन बच्चों के कदम कभी बहक गए थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी में म्यूजिक और डांस का नशा छाया है। कुछ पाने की हो आस आस कोई। एक एनजीओ की मदद से फुटपाथ पर और पुलों के नीचे रहने वाले बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है, बार बार करे दरियाओं को आर पार ताकि ये बच्चे बदहाल जिंदगी छोड़कर खुद की नई कहानी लिख पाएं। डांस तो मुझे बचपन से ही शौक है और मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूं, गरीब बच्चों को डांस सिखाऊं। हालांकि दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में अब भी लाखों बच्चे ऐसी ही किसी कोशिश की राह देख रहे हैं। मैं पहले खुद स्ट्रीट चाइल्ड रह चुका था, तो मेरे को लगता था कि मैं अगर कुछ आगे जाके सीखूंगा तो मैं अपने ही जैसों की मदद करूंगा। तो फिर मैंने डांस सीखा संस्था की तरफ से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे संस्था में ही सिखाया बच्चों को। तो फिर एज अ डांस टीचर इंस्ट्रक्टर मुझे संस्था में ही नौकरी मिल गई। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर डांस को लेके एक रुझान सा जाग गया है। इसके बाद प्रेयर कराना, फिर योगा टीचर जो है योगा कराते हैं, फिर उन्हें हम एजुकेशन से जोड़ते हैं। इन बच्चों की जिंदगी में तो बदलाव की धुन बज रही है, जबकि कुछ बच्चों ने दुश्वारियों में ही खुशियों का खजाना खोज लिया है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास न तो सिर ढकने के लिए छत है, न पेट भरने के लिए भरपूर खाना, लेकिन ये बच्चे अपनी छोटी छोटी बचत को इस बाल विकास खजाना बैंक में जमा करा देते हैं। मेरे अकाउंट में अभी 700 रुपये हैं, और पहले हम मैनेजर के पास जाते हैं, उसे अपना पासबुक और पैसे देते हैं, फिर वो कैश बुक में एंट्री करते हैं और फिर लेजर बुक में और फिर पासबुक में भी एंट्री करते हैं। क्योंकि जब इससे पहले मेरे पास पैसे होते थे तो खर्च हो जाते थे, कभी इधर उधर रखकर खो जाते थे पैसे, और अब जैसे मेरे पास पैसे होते हैं मैं जमा करवा देती हूँ अकाउंट में। पैसों का जब मुझे ज़रूरत होगी जब निकालूंगी और अपने ज़रूरत में लगाऊंगी। चांदनी चौक में स्ट्रीट पे रहता था, सड़क पे, और वहाँ पे पानी बेचता था। पहले जो मेरे पास पैसे जो मैं कमा के अपने पास बचाता था, एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 ऐसे कमा लेता था। फिर उसमें होता ऐसा था कि मैं खर्च कर देता था। आपके खजाने में कितने पैसे हैं? अब मेरे खजाने में 2000 रुपये हैं लगभग। ये बैंक इन बच्चों ने ही बनाया है और यही लोग इसका संचालन भी करते हैं। ये कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंक नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत जमा करके ये बच्चे अपनी जिंदगी में खुशियों की दौलत लौटाना चाहते हैं। मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे सभी बच्चों ने अपने ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा करके चुना है, इसलिए मेरा सबसे पहला ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि मैं बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करूँ, और मेरा है कि मैं टाइम से अपने बैंक को खोलूँ, लेजर बुक, कैश बुक, पासबुक हमेशा मेंटेन करूँ। फुटपाथ और सड़कों के किनारे रहने वाले बच्चे बैंक के जरिए अपने जीवन को नया अर्थ दे रहे हैं, तो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे स्वच्छ भारत अभियान की शान बन रहे हैं। दिल्ली की ओखला बस्ती में करीब 5000 परिवार रहते हैं। कभी ये बस्ती मच्छर मक्खियों का भी बसेरा हुआ करती थी। वजह है गंदगी का ढेर।
हालांकि गंदगी की समस्या अब भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई, लेकिन यहाँ के बच्चों ने इससे लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। इस उपाय का नाम है CHC, यानी चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव। ये एक ऐसा चलता फिरता क्लिनिक है जिसे ओखला मंडी की बस्ती में रहने वाले बच्चों ने ही बनाया है। इनका मकसद है कि सब स्वच्छ रहें और सभी स्वस्थ रहें। CHC सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इनकी टीम में 2 चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर भी होते हैं, जिनका चुनाव CHC के ही टीम मेंबर्स करते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर की एक ट्रेनिंग होती है जो बच्चे खुद ही चुनते हैं, और हर 6 महीने में चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर चेंज होता है। और मैंने भी ट्रेनिंग ले रखी है, और हर चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर को ये फर्स्ट एड मिलता है। इसके अंदर सारा ज़रूरत का सामान होता है, पूरी किट होती है। और पूरे ओखला में चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर 4 हैं। हम लोगों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हर 6 महीने में वो बाल सभा की तरीका एक होता है, और उसमें हम लोग सारे बच्चे मिलकर दो खड़े होते हैं, कितने भी खड़े हो सकते हैं। उसमें से 2 चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर चुने जाते हैं, और फिर बच्चे उसे वोट देते हैं। जिसकी वोट ज़्यादा होते हैं वो फर्स्ट बनता है, जो दूसरा होता है वो सेकंड होता है। ये चलता फिरता क्लिनिक न सिर्फ साफ सफाई और रोगों से बचने के तरीके बताता है, बल्कि छोटी छोटी बचत के जरिए बीमारियों से लड़ने के लिए पैसे जमा करने का भी सुझाव देता है। इसी योजना के तहत CHC के टीम मेंबर्स हर महीने 5 रुपए जमा करते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है, गंदा आता है पानी वगैरह, और नाला भी खुला रहता है, गंदा गंदा कचरा भी रहता है। और इसी के साथ साथ हमारा कोऑपरेटिव भी है। हम सभी बच्चे मिलकर जो क्या कहते हैं, जो नई नई बीमारी आ रही है उनके बारे में सीखते हैं, और लोगों को भी सिखाते हैं। और चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव की मीटिंग भी होती है। चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव की मीटिंग में हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर की एक लॉग बुक भी होती है, जिसका हम जिम्मेदारी होती है कि इसको भरे रोज और ध्यान रखें। किसकी जिम्मेदारी होती है? चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर। यानी ये दिल्ली के ही एक मोहल्ले में चलाया जाने वाला ऐसा क्लिनिक है जिसने कई मोहल्ला क्लिनिक्स को फेल कर दिया है। तो इस बार का हमारा मुद्दा था आसपास की साफ सफाई और शौचालय की साफ सफाई। तो जो हमारा शौचालय है उसमें आसपास में गंदगी रहती है और शौचालय के अंदर भी गंदगी रहती है। तो हम सारे जो चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव के मेंबर हैं उन्होंने पहले एक मैप बनाया और उसमें गंदगी दिखाई, और फिर हम MCD ऑफिसर के पास जाने की सोच रहे हैं। फिर उनसे हम विनती करेंगे कि जो हमारी समस्या है उसका हमारा समाधान करें और जल्दी से जल्दी समाधान करें। सड़क किनारे और बदहाली में रहने वाले इन बच्चों ने जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव का अच्छा उदाहरण पेश किया है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिशें कभी सुर्खियों में जगह नहीं बना पाती। इन बच्चों ने अब इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। सड़क किनारे काम करके रोजी रोटी कमाने वाले ये बच्चे बालकनामा नाम से खुद का ही अखबार निकाल रहे हैं, जिनमें इनकी ही जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी खबरें और कहानियां होती हैं। ये बच्चे अब अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं। भारत के बड़े बड़े मेट्रो शहरों में चाय की चुस्की के साथ अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले लोग चाहें तो बालकनामा पढ़कर असली भारत के दर्शन कर सकते हैं। अखबार में बहुत ही यूनिक बात यह है कि जितने भी सड़क और कामकाजी बच्चे उनकी प्रॉब्लम से लेकर ब्रेव चाइल्ड, हेल्पफुल चाइल्ड या जो भी बच्चों से संबंधित कोई भी खबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या बच्चा कोई इच्छा जाहिर करना चाह रहा है या जैसे उसकी कोई एक मन की बात है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, किस चीज़ में वो सुखी है, या उसके साथ हर रोज़ कौन सी घटना घटित हो रही है, सारी अखबार में इसमें उनकी खबरें आती हैं। बालकनामा की पहुंच सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। मथुरा, आगरा और नोएडा से भी इस अखबार में रिपोर्ट्स छपती हैं। नोएडा का रिपोर्टर हूँ और बालकनामा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जैसे मेरी मम्मी की डेथ मैं 3 साल का था जब भी हो गई थी, तो हम 2 बहन भाई थे, घर में रहते थे, पापा रहते थे। पापा हमें छोड़ते नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था। तो पापा सिर्फ ऐसा था कि मतलब जिससे पेट चल जाए उतना ही कमाने जाते थे।
बड़े बड़े मीडिया हाउस के कैमरा लेंस जब ऐसे बच्चों पर फोकस नहीं कर पाए तो इन बच्चों ने खुद ही जिम्मा उठा लिया अपनी दुनिया की खबरें छापने का और उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का। बैंक, अखबार, डांस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले इन बेसहारा बच्चों को तो जिंदगी का मकसद मिल गया है, लेकिन आज भी भारत में लाखों स्ट्रीट चिल्ड्रन बेहतर जिंदगी और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। शाम को हम लगाते हैं यहाँ पे भोग का प्रसाद लेने खाने के लिए। जो खाने का मन करता है वो क्या है? राजमा चावल। राजमा चावल। तुम्हारा क्या मन करता है? बर्गर पिज्जा। मेरा पनीर पनीर चावल। ये बर्गर पिज्जा खाया है तुमने कभी? कभी नहीं खाया। अच्छा, जब मन करता है तो बर्गर पिज्जा मिल जाता है तुम्हें? नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं। क्या चाहते हो, क्या मिले रोज खाने के लिए? खाना ही। खाना मिल पनीर पनीर मिल जाए। क्योंकि मम्मी जब काम पे जाती है ना तो खाना घर में कुछ भी नहीं होता, इसलिए भूख। जब तक भारत का भविष्य सड़क किनारे रहेगा तब तक भारत भी सही मायनों में तरक्की की राह नहीं पकड़ पाएगा। यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है इनकी खबरों का देश के सामने आना।